अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि रिपीटेड चीज़ें हो रही हैं। और बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे नए नए चैप्टर ड्राइव होते जा रहे हैं और उनका ताल्लुक पीछे चैप्टर से आपको दिख भी रहा होगा। कोई न्यू चीज़ तो ऐसी है नहीं जो हमने अभी तक पढ़ी हो। मतलब सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। जिसने रोमन कल्चर देखा तो उसको मालूम है अल्कोहल का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, अल्कोहल कितने टाइप के हो सकते हैं, उनके कॉमन नेम क्या होंगे। क्योंकि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अल्कोहल को हमने नॉमेनक्लेचर के अंदर अच्छे से देखा हुआ है। उसके टाइप्स को देखा, उसके अंदर नामिंग को देखा, कॉमन नेम्स को देखा, हर चीज़ को देख लिया। हमने फिर रेडिकल्स के ऊपर बातें की हैं कि प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शरी क्या होती है। मुख्तलिफ जगहों पे हमने उसको देखा। नॉर्मन कल्चर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक से लेके अब तक हम यही रेडिकल के ऊपर भी वर्किंग करते आ रहे हैं। और आज भी हमें इसी पे बात करनी है। फिर फिनॉल को हमने बेंजीन के अंदर देख लिया, टॉलिन जैसा बन रहा था। फिनॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिनॉल के ऊपर पूरी लेक्चर मौजूद हुए। ईथर को हमने अच्छे से देखा कि ईथर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हम इसको, और फिर हमने ग्रेनाड रिएजेंट भी देखा। इन तीनों में ग्रेनाड रिएजेंट भी क्या होंगे, रिपीट होंगे। स्पेशली अल्कोहल एंड ईथर में होंगे। हमने पिछले चैप्टर अल्काइल हैलाइड के अंदर अल्कोहल एंड ईथर से ग्रेनाड रिएजेंट के रिएक्ट करवाए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी रिएक्ट होने वाले हैं और रिपीट होने वाले हैं। तो बातें क्या हो रही हैं बच्चों, इससे ये मालूम है पुरानी सारी चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं। अब मैं अगर अल्कोहल की डेफिनेशन बताऊं, तो मेरे बताने से पहले अगर आप कमेंट में बता दें तो क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और अच्छा भी लगेगा कि हाँ, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और बच्चों को नॉलेज है और याद रह रहा है, रट्टा नहीं लग रहा। और थोड़ी अच्छी बात हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं भाई। क्या कहते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, यानी क्योंकि आज मैं अल्कोहल से स्टार्ट कर रहा हूँ तो अल्कोहल पहले हम पढ़ लेते हैं। अगर देखा जाए, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे ईथर हो, उसके अंदर ओ एच तो लग ही रहा है। ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल एक लग रहा होता है, उसके बाद वर्किंग हो रही होती है। देखो यहाँ पे भी ओ एच लगेगा अल्कोहल के अंदर, और यहाँ पे फिनॉल में भी ओ एच लग रहा होता है। फर्क क्या है भाई, ये जो है हक्का रूल को फॉलो नहीं करता अल्कोहल साहब। फिनॉल हल्का रूल को फॉलो करते हैं, बेंजीनों को फॉलो करते हैं। यानी ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक वाले कार्बन है। यही बात फर्क है अल्कोहल एंड फिनॉल में। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले अल्कोहल। और कोशिश होगी अल्कोहल को एक ही क्लास के अंदर निपटाया जा सके अगर हो सका तो, लेकिन आसान होगा अल्कोहल। अल्कोहल साहब क्या कहते हैं भाई, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सही है, चीज़ें आपको मालूम है, जिसके अंदर एक ओ एच आके क्या हो जाए, लग जाए। ठीक है। वो क्या बन जाएगा आपका, अल्कोहल लग जाए, एच निकलेगा और ओ एच जाके लग जाएगा। ठीक है। ये आपको मालूम होती हैं। अब अल्कोहल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं रेडिकल बेस, और एक होती है ओ एच की बुनियाद पे। यानी कितने रेडिकल लग सकते हैं, एक तो ये अलग कहानी हो गई। दूसरी कहानी मैंने बोला कि ओ एच कितने लग सकते हैं, जब ओ एच लग रहे हैं उनके ऊपर नेमिंग कर सकते हैं। एक रेडिकल बेस हो गया और एक और क्वांटिटी बेस हो गया ओ एच की, सही है। अब अगर ओ एच बेस के ऊपर देखा जाए, जो आपके ओ एच बेस हैं, उनमें क्या बताया जाता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ से हम लेते हैं ब्लू कलर। आपकी बुक ने तीन एग्जाम्पल दे दिए हैं। एक कहता है कि जब, ये तो आपने सबने पढ़ लिया होगा, कि जिसके अंदर एक सी एच थ्री हो, यानी एक ओ एच आ रहा हो, तो उसको आपको नेमिंग देने आनी चाहिए भाई। यानी ये आपका इथेनॉल है। ठीक है। इसे हम इथेनॉल कह सकते हैं। साथ में ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। सही है। मोनो क्यों कह रहे हैं भाई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक हो गया। अगर तीन आ रहे होते तो आप कहते कि ये डाई है।
और अगर सॉरी अगर दो आ रहे हो तो आप कहते हैं डाईहाइड्रिक है। इसके अलावा आप तीन आ रहे हो तो आपको ट्राईहाइड्रिक है। तो भाई ये क्या हो गया आपके पास? ओहो, एक तो ये मार्कर ने बड़ा तंग किया हुआ है। मोनो हाइड्रिक अल्कोहल है। इसी तरीके से जब आपके पास दो वाले आ जाएं यानी दो हो तो क्या कहेंगे भाई? CH2 है, आगे भी CH है, ऊपर OH लगा हुआ है, यहाँ पे भी OH लगा हुआ है। ये आपके पास होगा इथाइल ग्लिसरॉल। ये हो गया कॉमन नेम इसका। अगर इसे आपसे कोई आयुर्वेदिक नाम पूछो तो आप बोलोगे सर इसका आयुर्वेदिक नाम होगा, बताओ, इथेनॉल है सही, इन्हें ईथ है और टू ओल है, यानी वन और टू पे ओल लगा हुआ है, तो आप बताओगे ईथ डाई वन टू ओल। सॉरी क्या बोलते हैं, ईथ वन टू डाइओल। ठीक है। इसकी नेमिंग क्या कहते थे भाई? ये आपके पास इथिलीन ग्लिसरॉल है भाई, लेकिन इसके अगर एक्चुअल नेम के ऊपर जाओगे तो आपको आयुर्वेदिक नेमिंग आनी चाहिए। आयुर्वेदिक नेम क्या मैंने बोला कि ना, ये आपका ईथ है वन टू डाइओल है। और लास्ट में एक और है हमारे पास, या वो होगा तीन वाला। इसी तरह के चार वाले भी हो सकते हैं। आपकी बुकिंग तीन रखें तो आपको कॉमन नेम किसके याद करने हैं? इन तीन के याद रखने हैं। आयुपेक नेमिंग तो आप कितनी की भी कर सकते हो, चाहे 10 ही क्यों ना हो, 15 ही क्यों ना हो, इतना मुश्किल नहीं है वो करना। इसे हम ग्लिसरॉल कह रहे होते हैं, ट्राईहाइड्रिक होता है, यानी इसके अंदर तीन OH लगे हुए होते हैं। और मैंने बोला इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। अब आ जाओ, हम कहते हैं कि अब हम करने जा रहे हैं रेडिकल बेस पे, यानी R की बुनियाद पे। और वो आप क्या है करके आ चुके हो। इतनी कोई लंबी चौड़ी दास्तान तो है नहीं कि मैं करवाऊँ, वैसे इसके अंदर आसान चीज़ें हैं। अगर एक रेडिकल होगा आपको मालूम है, एक OH होगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे H आ जाएगा। और एक यहाँ पे भी आ जाएगा। इसी तरीके से जब आपके पास दो रेडिकल हो तो आपसे कहते हो प्राइमरी वाला आ गया, ये सही है। इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री कहते हैं। फिर सेकंड डिग्री वाला आ गया रेडिकल ने, दो रेडिकल लगे हुए हों, तो उसे हम कहते हैं एक सी यहाँ लगेगा, दूसरा सी यहाँ लगेगा, फिर OH। ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। इसी तरीके से अगर हम पूछें आपसे कि तीसरा बताओ भाई, तो आप बोलोगे जो तीसरा वाला है उसके अंदर तीन आ जाते हैं आपके पास C। एक यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा दिया, सही है, एक यहाँ OH आ गया तुम्हारे पास। बाकी H को आप पूरा कर दो, सही है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे H, यहाँ पे और यहाँ पे, पूरे हो गए। ये था हमारे पास तीन वाला, यानी नेम के मुताबिक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, डिग्री आ गए, सही है। और नाम क्या देना है भाई? पहले वाले का मिथाइल अल्कोहल कहेंगे, दूसरे को दो हैं तो इथाइल अल्कोहल, तीसरे वाले को कहेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कह सकते हो, सही है। इट्स अप टू यू इसके अंदर जो नाम दिया जाए। ट्राइब्यूटाइल अल्कोहल भी होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं।
खैर, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर, अच्छी चीज़। स्ट्रक्चर क्या कहता है भाई कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, कहाँ गया मार्कर मेरा, ये रहा, 104 होगा। ठीक है, वाटर की तरह दिखता है ये, तभी इसका जो है स्ट्रक्चर 100 वाटर की तरह होता है। अच्छा, वाटर का 104 होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है, इसका भी बैंड स्ट्रक्चर होगा, सही है, लेकिन 108 के एंगल पे ये रोटेट होता है। यानी एक यहाँ पे ओ एच लगा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे एक एच लगा हुआ होगा, यहाँ पे सी एच थ्री हो गया। मैंने अभी कौन सा बनाया, 0 डिग्री वाला बनाया है। अच्छा, ये तो आपका 0 डिग्री है ना। ओके, एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे लगा दो ज़रा 0 डिग्री भाई, तो बच्चे बोलेंगे कि याने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, 0 डिग्री, फर्स्ट डिग्री रह गया, खुद मना लेना अब। ओके जी, आगे चलो, ऑफिस पे आओ। हम 0 डिग्री को बना रहे हो ना अभी। बाकी रह गए दो बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक और दूसरा यहाँ पे एक, सही है। 108 होता है, सही है। और कौन सी होगी हाइब्रिडेशन, एस पी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगी एस पी। इसके अलावा आ जाओ, एस पी हाइब्रिडेशन हमने देख ली कि sp3 हाइब्रिडेशन होती है। एक तो ये तरीका हो गया। देन आ जाओ अब इसके ऊपर जो है इथाइल अल्कोहल, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो आपने देख लेनी है। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉलिबिलिटी हो गई, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, ये क्या होता है अल्कोहल, यानी वीक एसिड ड्यू टू द एलिबिलिटी और डोनेट प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्ग बेस, सही है। फाइंड द अल्कोहलिक अल्कोहल, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको हम एंड में देखेंगे जब तीनों को कंपेयर करेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर को जब कंपेयर करेंगे। और तो देख लेंगे, वैसे इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जब कंपेयर कराऊंगा जब दिखा दूंगा। चलो, एसिडिटी के ऊपर बात आएंगे, तीनों को एक साथ करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स का एक साथ करेंगे, एसिडिटी को देख लेंगे यहाँ से। प्रिपरेशन कैसे की जाती है भाई अल्कोहल की, सारे आप मेथड पढ़ के आ चुके हैं, कोई न्यू मेथड नहीं होगा। न्यू पेज लेंगे यहाँ से हम और दिखाते हैं आपको। गड़बड़ हो गई, होम पे आओ, और देन सबसे पहला तरीका आता है प्रिपरेशन में, जो हम देखते हैं। जो हमारे सबसे पहले भाई आते हैं, वो होता है, हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करके आ चुके हैं पुराने लेक्चर्स के अंदर, खोलो मिल जाएगा, जगह जगह की हुई है, सही है। हम जो है हाइड्रेशन अल्कीन करा रहे थे कि रिएक्शन के अंदर कराना होता था, या जो है हम इसी तरह से कर रहे होते थे कि ना प्रिपरेशन हो जाए इथीन की, प्रिपरेशन ऑफ इथीन के अंदर हमने देखा था, सही है। इसी तरह हमने रिएक्शंस देखे थे इसके, जब हमने इथीन को रिएक्ट करवाया था अल्कोहल के साथ, या अल्कोहल निकाला था हमने ताकि इथीन बन सके, जब हमने H2SO4 डाला था। याद आ रहा है बच्चों, हाइड्रेशन ऑफ इथीन, याद आ जाएगा अभी, करो से। CH2 होता था डबल बॉन्ड, सही है, प्लस करा दो वाटर के साथ, क्योंकि हाइड्रेशन में वाटर आता है, मालूम है, याद आया बच्चों। देन हम जो इंजाइम दे रहे होते थे कैटालिस्ट, वो H2SO4 होता था। चाहे हमें अल्कोहल निकालना हो, या हमें इथीन बनाना हो अल्कोहल निकाल के, या हमें डालना हो, यानी अल्कोहल बनाना हो, तो क्या कर लेंगे आप, वही रिपीट रिएक्शन है आपका, न्यू चीज़ तो है नहीं, दिखा देते हैं फिर भी आपको करके। CH3 हो गया, सही है, फिर CH2 हो गया, जगह बचाने के लिए मैं OH ऊपर ले जा रहा हूँ।
बन गया आपका अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड पिछले लेक्चर के अंदर ही किया हुआ है, ठीक है, ये भी हुआ है, जिसका नाम हाइड्रोलाइसिस करेंगे अभी हम। रिपीट रिएक्शन है ये भी भाई। कोई भी आप ले लो अल्काइल हैलाइड, मैं यहाँ पे C2H5 और Cl ले रहा हूँ। चाहता तो एक कार्बन ले लेता, आपकी बुक ने दो कार्बन लिए तो वही ले लेते हैं भाई, बुक की मान रख लेते हैं। अब साफ जाहिर हो रहा है ये वहां जाके लगेगा Cl निकल जाता है, ये सारी चीज़ें भी आप करके आ चुके हो, वही कोई न्यू चीज़ नहीं है। C2H5OH प्लस NaCl। इसके अलावा आपके पास आती हैं रिएक्शंस पे आ जाएं, ग्रेनाड रिएजेंट वाला वापसी आ गया। देखो सबसे पहले हम करेंगे ग्रेनाड रिएजेंट वाले रिएक्शन से यहाँ पे, जैसे आपको मालूम होगा हम करके आ चुके हैं भाई, ये रिएक्शन लास्ट लेक्चर के अंदर किया हुआ है। ये आपके ग्रेनाड साहब वाले आ गए। लास्ट हमने ग्रेनाड रिएजेंट के जरिए जो किया था वो हमने किया था, क्या कहते हैं उसे, फॉर्मल्डिहाइड का किया था, और कीटोन का नहीं किया था। आज हम कीटोन के जरिए आपको करके दिखाते हैं, ताकि आपको चीज़ें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहें, ठीक है। 1 सा मिनट। अच्छा किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, मैंने बोला एक्टोन यानी कीटोन के साथ कराने जा रहे हैं आज हम। और आपको मालूम है कि वन एक्टोन हम जब दो हों तो हमसे एक्टोन कहते हैं, ठीक है। और रिएक्शन क्या बनेगा भाई, आपके पास CH3 होगा, आपको मालूम होगा। ये आपका आ गया ऑर्गेनिक मेटल्स यानी कि ग्रेनाड रिएजेंट आ गया सबसे पहले आपके सामने। प्लस करवाते हैं एक्टोन के साथ, यानी रिएक्शन, ऊपर डबल बॉन्ड ओ आ गया। देन यहाँ पे आपके पास CH3 आ गया। रिएक्ट करवाते हैं, आपको मालूम होगा कि ये MgBr यहाँ पे आके लग जाएगा, ये CH3 नीचे जाके लग जाएगा। सिंपल है, करके आ चुके थे, ऐसा ही हुआ था। एल्डिहाइड के अंदर बिल्कुल सेम चीज़ हो रही थी, याद आया आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O Mg Br, नीचे आ गया CH3, यहाँ पे CH3 जब आगे ले गए तो आपको मालूम होगा कि यहाँ से क्या अलग अलग होके निकलने वाला है। वाटर की प्रेजेंस जब होगी यहाँ पे आपको मालूम होगा, वाटर डालेंगे फिर हम इन्हें थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि अभी क्या है ये अनस्टेबलाइज होते हैं, आपको ये मालूम होगी कहानी। तो आपको मालूम है यहाँ से जो है आपके पास जो वाटर टूटेगा, वाटर का जो H है वो उसके साथ जाके लग जाएगा, और OH जो है निकल जाएगा, सही है। तो आपको मालूम है कि क्या होने वाला है, CH3 आगे चलो C डबल बॉन्ड OH बन गया अल्कोहल। सॉरी एक बॉन्ड तो टूटेगा ना,
CH3 थ्री रेडिकल वाला बन गया कंपाउंड। देखो वही चीज़ रिपीट भी हो गई, थ्री रेडिकल भी बनाना आपको यहाँ पे सिखा दिया। रेडिकल बेस भी आगे कहानी, यहाँ पे OH और Br कंप्लीट। न्यू स्लाइड लेंगे। अब देखना क्या है, अब है आपको रिडक्शन हो रही है, जब हम रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन बेस भी हम करके आ चुके हैं। वेरी सिंपल है भाई, रिडक्शन भी आसान है, कोई इतनी मुश्किल कहानी नहीं है। एस्टर के साथ हमें कराना है, एस्टर के साथ भी हम करा के आ चुके हैं। और क्या है भाई, रिएक्शंस और कितने भाई इसके अंदर देख लेता हूँ मैं एक बार अच्छे से। सारे रिएक्शन हमने किए हुए हैं, कोई न्यू चीज़ तो है नहीं वैसे। हमने SOCl2 के साथ भी करवाया हुआ है पहले। एक हम कराते हैं आपको रिडक्शन बेस। जब भी आपके पास कोई रिडक्शन बेस आ जाए, सही है, ऑफ COH, या मैंने बोला C डबल बॉन्ड O, समझ में तो आ गई होगी। फंक्शन ग्रुप लिख दिए मैंने डायरेक्ट। आपने क्या करना है, बस रिएक्ट करवाना है और कंप्लीट आपकी कहानी। रिएक्शन कहाँ गया, क्या आ गया। मिसाल के तौर पे ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऐसे रखते हैं, यहाँ पे ऐसे लग गया, ठीक है। प्लस आपने मैंने बोला रिडक्शन कराना है, यानी आपने H2 ऐड कराया, ठीक हो गया। अब क्या होना है भाई, एक नीचे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो। आपने इंजाम दे दिया निकल साहब को, ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये जगह तो आपको मालूम है किस तरीके से रह जाएगी। ये था आपका रिडक्शन बेस। आगे आओ। जब हम ग्रेनाड रिएजेंट को एस्टर के साथ कराते हैं, हम करा चुके हैं भाई। और जब भी हमने रिएक्शन करवाया है ग्रेनाड एस्टर को, तब भी आपकी यही चीज़ फॉर्म होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी बुक ने एक गड़बड़ ये की हुई है कि हमें यहाँ पे अल्कोहल की जो है, हम रिएक्शंस करवा रहे थे तो अल्कोहल फॉर्म भी हो रहा था, सही है। मुख्तलिफ जगहों पे प्रिपरेशन के बाद जो है आगे रिएक्शंस हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अभी रिएक्शन प्रिपरेशन पे ही थे हम, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन विद ग्रेनाड या एस्टर के साथ जब इन्होंने करवाया है, तो अल्कोहल नहीं फॉर्म हुआ है यहाँ पे इन्होंने कुछ और ही फॉर्म करा दिया, ठीक है। तो ये जो एस्टर वाला रिएक्शन है ये अभी रहने देना है, ठीक है। और हम अभी एस्टर को नहीं देख रहे क्योंकि एस्टर हमने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि एस्टर के साथ कैसे होगा, सही है। यानी एस्टर को कैसे हम देखेंगे लेके। हाँ, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को करवाते हैं एस्टर के साथ, तब हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ऊपर कोई फॉर्म होते हुए नजर नहीं आया। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अभी हम रिएक्शंस पे तो आए नहीं है, ये प्रिपरेशन ही चल रही है हमारी सारी, ठीक है ना। अब क्या है भाई, और कौन सा कराना है भाई, रिडक्शन वाला कराना है। रिडक्शन बेस पे आओ जल्दी से, कहाँ गया, ठीक है भाई। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, वो आ गया, ठीक है। ये आ गया, एस्टर का फार्मूला आ गया। मेरे पास एक एसिटिक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और क्या करना है, मैं उसको करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी देखते हैं भाई जो उसने बताया है। मैं भाई CH3 आ गया, C आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, H आ गया। जब हमने रिडक्शन करवाई इसकी, साफ जाहिर हो रहा है एक यहाँ पे लग जाएगा, एक नीचे लग जाएगा, ठीक हो गया बच्चों, ऐसा ही होना है ना। वेरी सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल कहानी नहीं है। सही है, और सी है, यानी CH3, ये सी आया, यहाँ पे हमने OH लगाया,
यहाँ पे एच लगाया, यहाँ पे आपके पास रह गया एच प्लस H2O। सही है, ये हो गया एक तरीके का। दूसरा आपको यहाँ पे एस्टर के साथ करवाते हुए दिखा दिया है। ठीक है, ये भी करके देख लेते भाई, जब एस्टर के साथ आ रहा हो। सी आया, डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे बाकायदा फॉर्म होते हुए नजर आया है। क्या बनता है भाई? अच्छा, यहाँ पे हमने लेना है 2H2, तो आपके पास बन जाएगा सी। एक यहाँ पे सी आ गया आपका, वही OH लगेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा आपको मालूम है। एक नीचे एच लग जाएगा, एक यहाँ पे लगेगा, प्लस CH3NOH फॉर्म हो गया। दो अल्कोहल के कंपाउंड फॉर्म हुए हैं। रिएक्शन की तरफ आएंगे आप फटाफट। न्यू स्लाइड। रिएक्शंस हम ऑलमोस्ट सारे पढ़ चुके हैं, कोई न्यू ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 3 से 4 रिएक्शन है, देखते हैं फटाफट से। आ जाओ भाई। रिएक्शंस है हमारे पास अब। सबसे पहला रिएक्शन भी आप करके आ चुके हो, याद होगा आपको, मैं इसको डायरेक्टली रफली कर रहा हूँ। C2, और आगे क्या है भाई, H5 है और OH है, आपको मालूम है अल्कोहल है ये। हम पहले भी करके आ चुके हैं, 3 याद आ रहा है बच्चों आपको ये? जब भी हम PaCl के साथ करा रहे थे, याद आया? ये आपका होमवर्क है, खुद करना है क्योंकि मैं करा चुका हूँ। इसी तरीके से आपके पास SO2L के साथ भी आपने कराना है भाई। सही है, एक और प्लस लगा देते हैं, SOCl2 के साथ है भाई, ये भी आप कर चुके हो। हाइड्रेशन करानी थी, अभी हमने पीछे किया प्रिपरेशन के दौरान। सही है, हाइड्रेशन करवाई तो आपने अल्कोहल फॉर्म किया। अब डिहाइड्रेशन करानी है, यानी इसमें से वाटर आपने निकालना है मनाते हुए, वही हमने किया है भाई। डिहाइड्रेशन कराएंगे, आपको मालूम होगा, आपको ये भी आता है भाई, यानी C2H5OH को डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट करो, और इसके बाद आपको मालूम होगा कि क्या मिलेगा प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ऊपर आ जाओ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी हमने किया है सिंपली, अभी हमने जब प्रिपरेशन कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई है। क्लेवेज और 1,2-डाई ऑल के ऊपर भी हम काम कर चुके हैं। सही है, और इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है भाई, जब हम पहले शुरू रेडिकल्स पढ़ रहे थे। सारे रिएक्शंस हम कवर अप कर चुके हैं, कोई न्यू चीज़ नहीं है। यहीं पे हमारे सारे कवर अप हो गई चीज़ें, रिएक्शन उसी के बेस पे थे सारे। और आपने क्या करना है, बुक के अंदर देखना है एक बार अच्छे से, और कुछ समझ में आए तो पूछ लेना, क्योंकि वैसे कोई समझने वाली ऐसी बात है नहीं। सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं, कोई न्यू चीज़ हमने नहीं पढ़ी आज के लेक्चर में। और बस क्या हुआ है कि समझाने की कोशिश की है, बताया कि ये हो रहा था और हम ये पढ़ चुके हैं इन जगह पे, तो आपने भी क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से देख लेना है अच्छे से। फिनॉल है हमारे पास, फिनॉल को हमें देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनॉल को देखेंगे, फिनॉल के रिएक्शंस करवाएंगे। वैसे हमने फिनॉल को भी बहुत अच्छे से देखा हुआ है, हमने उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट जो करवाए थे वो एरेनियम आयन फॉर्म हुआ था, ये सारी वही चीज़ें यहाँ पे भी रिपीट होने वाली हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, उसको भी हम बस रिव्यू करेंगे एक बार और एंड करेंगे। तो जिसने प्रैक्टिस कर ली है पुराने की, उसके लिए आसानी होगी, आज के लेक्चर में उसको समझ में आ गया होगा, जिसने कि उसको लगा होगा पता नहीं सब ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन पुराने लेक्चर्स देख लो तो समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।